प्राण निकलने से मुक्ति नहीं मिलती, प्राण रहते मुक्ति प्राप्त की जाती है। प्राण निकल जाला तो फिर नए शरीर में चले जाएंगे। प्राण रहते हुए ऐसा धर्म कार्य करो, ऐसा भजन करो। एक नियम ले लो कि चाहे प्राण छूट जाए पाप नहीं करेंगे। पाप कर्म सब कोई जानता है किसे कहते हैं। गंदी बातें, गंदा भोजन, गंदा दर्शन, गंदी क्रियाएं अगर छोड़ दो तो ये बहुत बड़ी बहादुरी की बात है कि प्राण चाहे निकल जाए, मैं गंदी बात नहीं, गंदी क्रिया नहीं करूंगा जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है। नाम जपते हुए परिवार की सेवा करूंगा, तो जीते जी तुम्हें अनुभव होने लगेगा मैं मुक्त हो रहा हूं। प्राण त्यागने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी अपने आप। ये भक्ति का मार्ग, भगवान का मार्ग ऐसा नहीं कि अब पता नहीं कल्याण हो कि ना हो मरने के बाद हमें। जीते जी बिल्कुल तैयार फिट, जैसे वो नहीं अमेरिका जाना है, बोले आपके पास है, पैसा है, ये नंबर है, वहां बात करो, वहां जाना है, आपका फिट हो गया, अब आपको कोई संशय नहीं, जिस समय बुलाया आप चल दिए। ऐसे ही होते हैं जो भगवत प्राप्त महात्मा होते हैं, फिट एकदम व्यवस्था, उनको पता है तो मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूरन परमानंद। मरने से सबको डर लगता है क्योंकि जिससे प्यार किया वो छूट रहा है, वो पहले ही छोड़ दिया है, और जिससे प्यार किया वो मिलने जा रहा है, तो हृदय में उत्साह है, मेरी बात बन गई, अब मैं जा रहा हूं। तो प्राण त्यागना जरूरी नहीं, प्राण का मोह त्यागना जरूरी है। भजन करो, एक एक श्वास भजन करो, मदगत प्राणा हो जाओगे। भगवान कह रहे मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम, मेरे प्राण वाले बनो। प्राणों का पोषण किससे होता है? जल से, अन्न से, वायु से। अन्न भोग लगा के पाओ, जल नाम लेके पियो, और हर श्वास में नाम जप करो, आप मदगत प्राणा हो गए, त्यागने की जरूरत नहीं, आप भगवत प्राप्त हो जाओगे। बस बिल्कुल सहज समझना है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप पापों से मुक्त होना चाहते हो, आप जन्म मरण से मुक्त हो, तो कहीं कोई पूर्व जन्म का पुण्य है जो आपके अंदर ऐसी प्रेरणा कर रहा है, पर उसको निगेटिव में मत ले जाओ, उसे पॉजिटिव में लाओ ना। अब इसे हम सत्कर्म करेंगे, लोगों को सुख देंगे, अपने सुख की चाह त्याग देंगे, दूसरों के लिए हम प्राण दे देंगे। जब देना ही है ना, तो दूसरों के लिए हम प्राण दे, महात्मा बन गए, जीत गए संसार को। समझ रहे ना आप? महाराज जी, जीवन जीने में पाप तो होंगे, ये ऐसा ऐसा ख्याल आता है नहीं, फिर लगता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल, ये गलत आपकी धारणा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन जीने में पाप है, ऐसा नहीं है, नहीं है। आप हमें बताओ कैसे पाप हो सकते हैं? आप हमें बताओ कि हमें जीना है तो पाप करना है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप बताइए कैसे हो सकते हैं? महाराज जी जैसे जीवन में गृहस्थ में कोई भी किसी न किसी क्षण मन से, वाणी से या नहीं, कर्म से मन कुछ का पाप तो कलयुग में नहीं लगता, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, और ऐसे संयमी नहीं तो मानस पाप नहीं होते कलयुग में। मानसिक पाप नहीं होते, पर क्रियात्मक पाप माने जाते हैं। तो हम कहते हैं कैसे होते हैं? अच्छा, जैसे गृहस्थ आदमी है, हल जोत रहा है, कोई जीव मर रहा है, तो इसके बाद जो अन्न पैदा होता है, लाखों चिड़िया उसमें अन्न पाती है, इसके बाद आया हुआ अतिथि साधु महात्मा पाता है, परिवार का पोषण होता है, उसको पाप ही नहीं लगता है। अब ऐसी जानबूझकर कोई क्रियाएं पाप की मत करो, जो स्वाभाविक, तुम जैसे झाड़ू लग रही है, पोछा लग रहा है, अब कोई जीव उसमें मर जाता है, उसको पाप थोड़ी कहते हैं। अरे भाई, पहले फूल झाड़ू से लगा दिया, फिर पोछा, अब जान की चींटी तुम रगड़ रहे हो तो बात अलग है। स्वाभाविक जो क्रियाएं हो, हम पैर रख रहे हैं तो कितने जीव मर जाते होंगे हमें क्या पता, तो हम हवा में थोड़ी चलेंगे। अच्छा, हवा में चलेंगे तो श्वास में कितने जीव जा रहे हैं, आप सूक्ष्मदर्शी से देखिए कितने जीव जा रहे हैं। ये सब बातें ऐसे नहीं सो, जानबूझ करके अपने सुख के लिए किसी को दुख देना, वो पाप के अंतर्गत आता है। ऐसे तो जीवे जीव आहार, जीव बिना जीवे नहीं। ये मूली साग सब क्या है? जीव ही तो है ना, उखाड़ के देखो तुरंत सूख जाएंगे, अर्थात वो भी जीव है, पर वो हमारा आहार है, इसलिए हमारे पाप नहीं है। हमारे लिए ये जो नाना प्रकार के जीव है उनकी हत्या करके खाना हमारे लिए नहीं, वो राक्षसों के लिए, वो हिंसक पशुओं के लिए अलग अलग जो विधान किया गया है वो उसके अनुसार चले। ऐसा नहीं बच्चा कि हम गृहस्थ में तो पाप करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं।